थोड़ा खड़ा हो जाएगा सर एक बार तो। ये हाथ उठाने में दिक्कत होता है सर आपको? हाँ, इसमें दर्द मतलब यहाँ तक उठ पाता है, यहाँ से नहीं उठ पाता? दर्द करता है और घुटना में भी दर्द होता है सर? बॉडी मेरा ऐसा है कि कहीं से मेरे को दर्द के बारे में पूरा ही फूल। अच्छा, कब से पीठ का है तो मेरे को 25 साल से पीठ में जो है दर्द है वो 25 चलते रहता है, चलते रहता है। अच्छा। सोते समय एडजस्ट करके सोना पड़ जाता है। मतलब क्या सोते हैं तो क्या कपड़े से बांध के? नहीं, जैसा ऐसे सो दो इधर तो ऐसा इस साइड से एडजस्ट करके सोना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही सोता हूँ, ऐसा गलती नहीं भी सोता हूँ। इसके लिए इनकी वजह से अब तो डॉक्टर तो दिखवाए थे? डॉक्टर लोग को डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक के लिए। डॉक्टर क्या बोला? कुछ मतलब करवा? कमजोरी है तो खून का ये है। और मेरा काम किराने का है, रात दिन चलना उठाना पड़ना। अभी कोई दवाई खा रहे हैं आप? अभी फिलहाल में मैंने छोड़ दिया, भगवान ना करोगे। एक्सरसाइज करते हैं कुछ? एक्सरसाइज नहीं अभी नहीं। और मेरे को शुगर का भी प्रॉब्लम था। अच्छा, शुगर को कंट्रोल कर लिया तो मैंने खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज कर दिया। ठीक, अब नाम बोल दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम यशवंत कुमार वर्मा, ग्राम अकोली, धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया है। अच्छा, तो दिक्कत कैसे बता दीजिएगा, आपको क्या प्रॉब्लम होता है? दिक्कत ये जो रीढ़ के बाजू वाला जो नस है ना, वो अकड़ा रहता है और तकरीबन इसको मतलब 7-8 साल हो गया। तो झुक नहीं पाते हैं क्या? झुक नहीं पाते, पूरा झुक नहीं पाते हैं? क्या है, जैसे हार्ड वर्क करोगे ना तो और तकलीफ बढ़ता है, ऐसे तो दर्द हमेशा बना रहता है। और पूरा डॉक्टर इलाज करवाया, MRI करवाया, ट्रीटमेंट भी करवाया, उस हिसाब से दवाई वगैरह सब खाए पर पूरा
100% आराम नहीं आया। तो अच्छा, एक बार खड़ा होकर दोनों पैर छू सकते हैं? दोनों पे वहाँ दोनों पैर छूए थे। ठीक। ठीक ठीक। मतलब कि दवा खा रहे हैं? दवा अभी तो मैं छोड़ दिया, मान के चलो 3 साल हो गए मैं कुछ दवा नहीं खाया। अच्छा। बेचारा लोग बताए तो चलो देख लेते हैं करके यहाँ तक मैं पहुँचा। ठीक मैं सोच भी रहा था ऑपरेशन में कराना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक। तो तुम्हारा नाम बता देना। मेरा नाम चंचल वर्मा। जब कहाँ से आया बाबू? कहाँ? धन्यवाद। दिक्कत क्या है बाबू तुमको, कहाँ प्रॉब्लम? दर्द करता है? दर्द करता है पूरा? और 24 घंटा दर्द रहता है? मतलब 24 घंटा दर्द रहता है, मतलब हमेशा दर्द रहता है? अच्छा, कब से है बाबू तुमको? ये 7-8 महीना हो गया। तो मतलब कुछ काम करते ही वक्त हो गया था तुमको कि हाँ, काम करते वक्त कैसे, मतलब क्या काम कर रहे थे कि तुम ऐसे? किसानी है और नहीं तो मतलब कुछ भारी सामान खींच रहे थे? सीमेंट काम में जाता था। उसी समय हुआ है। खींचने में हो गया? हाँ, या उसी से पेन हुआ फिर अभी तक तुम्हारा? अभी तक कोई काम नहीं किए हैं, अभी तक आराम नहीं आया है। बहुत गरीब आदमी। अच्छा, फिर दवाई खा रहा था? दवाई खा रहा था, वो आराम नहीं आ रहा था तो बंद कर दिया दवाई। मतलब पेन किलर खाता होगा, दवाई दर्द की दवाई खा रहा होगा? हाँ मतलब डॉक्टर को दिखाया नहीं था, बस पेन दवाई खा रहा था? हाँ। दवाई किसी डॉक्टर से दिखाए थे, जो मतलब अच्छा डॉक्टर दिखवाए थे किसी डॉक्टर से? अच्छा डॉक्टर दिखलाए थे लेकिन काम नहीं कर रहा था उसका दवाई वही सब। अच्छा, ठीक ठीक। नाम बता दीजिएगा सर अपना। कहाँ से आए हैं सर? छत्तीसगढ़ से है ना? क्या दिक्कत क्या है सर आप? साइकिल की परेशानी है 12 साल से। कहाँ पर है सर, मतलब किस जगह पेन रहता है यहाँ आपको? से यहाँ नीचे तक आता है। जॉइंट पेन वन साइड रहता है कि दोनों साइड है आपको? इस साइड भी होने लगे। अच्छा, मतलब 12 साल से है? 12 साल हो गए। 12 साल से फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब दर्द को कैसे? पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे काम करके थोड़ा थोड़ा कम हुआ। पहले पानी उठा कर नहीं पी सकते। नहीं तो अभी खाना कैसे? खाने जो है रखना पड़ता है नीचे में। अच्छा, अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी दवा खाते हैं? दवा नहीं खाते, 3-4 साल खाए, डॉक्टर के इलाज किए, हम्म। MBBS के पास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मतलब? छोड़ दिया। अच्छा, पेन आज भी है आपको मतलब? हाँ, पेन अभी भी है, 24 घंटा रहता है पेन। 24 घंटा रहता है? हाँ, ऐसा जितना चिमटों के हाथ में ना, हम्म। उससे भी ज़्यादा रहता है। मतलब वो पेन में ही आप जी रहे हैं? हाँ, पेन में भी जी रहता है। मतलब 12 साल से मतलब वही दर्द में जी रहे हैं? चलो बड़ा। तो ये कैसे हुआ आपको, मतलब कुछ आइडिया लगा कि कुछ ऐसा? अचानक से हो गया, पता भी नहीं चला। हल्का फुल्का टेंशन में लगा होगा। अच्छा, चोट झटका लगने से ही हुआ है? धक्का लगने से हो गया। अच्छा ठीक। दिन हर दिन एक समान होता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरा जिस दिन काम नहीं रहता ना, उस दिन हमको लगता है हम ही बीमार पड़ गए, क्योंकि काम की एक आदत सी लग गई है, बॉडी को एक आदत लग जाती है। तो देखो ये नागपुर का एक सारे पेशेंट है, और पेशेंटों में एक खासियत होती है कि अगर काम करते, माने एक ग्रुप में जब लोग होते हैं, एक आध आदमी का काम होता जाता है, और जब लोग देखते हैं तो उनके साहस, धैर्य और विश्वास तीनों उनके बहुत तीव्र हो जाते हैं और तीव्र काम करने लगते हैं। तो ये लोग 7 आदमी आए थे, और 7वां आदमी उसी तरह एक से एक तरह के लोग थे, वैरायटी ऑफ पेशेंट था। उसमें लकवा के भी पेशेंट थे, और कुछ गाठिया के ज़्यादा पेशेंट थे, डिस्क के पेशेंट थे, कुछ लोगों को प्लेट लगा था, कुछ लोगों का कृत्रिम अंग में सामान भी लगा दिया गया था। उस अंगों को छोड़ करके बाद बाकी को काम किया। तो काम को देख करके लोग प्रभावित थे। नागपुर वाले बहुत लोगों का काम किया है, इसलिए वो लोग देख करके प्रभावित रहते हैं। फिर भी काम शुरू किया तो अलग अलग लोगों का काम किया, सारे लोग का रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट लेने के बाद सारे लोगों को दिखाया। ग्रुप ऑफ वर्क करने में एक बार नापना, जोखना, समझाना, वो सारी क्रियाएं शुरू में कर लेते हैं। कर लेने के बाद सब लोगों का एक टीम होता है, पूछते हैं कि किस आदमी का पहले होना है, आप लोग का ग्रुप है, तो उस हिसाब से वो लोग तय करके बताता है कि इस आदमी का पहले कर दीजिए, ज़्यादा कष्ट में है। तो मैं जब पहले कर देता हूँ, कर देने के बाद वो बैठता है, उसका पूरा रिपोर्ट 3-4 घंटे का मिल जाता है। लोगों को जितना समय बीतता जाता है उतना ही उसके अंदर
धैर्य और स्टेमिना कायम होने लगता है और लोग फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, उस बात से व्यवहारिकता में आ जाते हैं और व्यवहारिकता समझ में आने लगती है कि नहीं, हमको बहुत आसानी से कोई काम हो गया। और वो एक दूसरे से मजाक करना, बात कहना, टोन कहना, ये सब क्रियाएं उसमें अच्छी लगती है। और एक बंदा आया, एक बंदे का काम करना है तो वो बैठ करके उसको आधा घंटा समझा लिया, समझा लेने के बाद में फिर नाप के दिखाया, दिखाने के बाद में काम किया 1 घंटा, फिर 15 मिनट काम बताया। तो ये क्रिया जो होती है उसमें उतना संतोष नहीं हो पाता जितना संतोष ग्रुप वाले में होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पहले से रोगी आया है, उसमें कोई रोगी आ गया तो वो जाने वक्त अपना पूरा रिपोर्ट जमा करता है, तो रिपोर्ट जमा करते समय वो सुनता है, तो सुन करके बहुत उसके मन में आशा विश्वस्त हो जाती है, विश्वसनीयता बढ़ती है और वो काम कराने में भी उतना आनाकानी नहीं करता और काम हो जाता है। काम थोड़ा करते समय आदमी को कष्ट होता है और काम हो जाने के बाद फिर चलाने घुमाने लगते हैं तो, और उनको एरर के बारे में बताने लगते हैं कि नहीं अब देखो एरर कितना तुम्हारा क्लियर हुआ, तो उसके रिपोर्ट आने लगते हैं। तो रिपोर्ट आने से और हमें भी साहस मिल जाता है और पेशेंटों को भी साहस मिल जाता है। इस तरह का एक बहुत दिन से काम करते हैं तो फैमिलियरिटी तो है ही है, उसके साथ क्रमबद्धता, फैमिलियरिटी जो कहिए आप, हाथ की सफाई, हाथ जितना ही वर्क करेगा, किसी एक तरह के काम को करता जाएगा तो उसमें उसके हाथ बहुत साफ होते जाते हैं। तो मेरे हाथ बहुत साफ हैं और उसका लोगों ने मुझे तवज्जो भी दिया, मुझे सम्मान भी दिया और उस तवज्जो सम्मान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं लोगों को कहता भी हूँ कि देखो, मैंने कहीं किसी वैद्यशाला में जाकर पढ़ा नहीं, मैंने आप लोगों से सीखा। आप लोग जितने आते हैं और वो सब मेरी की हुई प्रयोग को सार्थक शब्दों में बयान करते हैं और उस बयान करने से सार्थकता हमको सिद्ध हो जाती है। और मैं काम को करता हूँ तो एकदम अक्षरशः ज्ञान के साथ काम करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने जो काम किया, देखा, समझा और काम को करके दिया, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। और उस रिजल्ट के लिए मैं भगवान, मैं अपने हाथ अपने आत्मा का सम्मान करता हूँ कि सब मिल करके ये एक कला बनता है। कला ऐसे नहीं बन जाता, एक चीज़ से कला नहीं बन सकता। कला बहुत चीज़ों से मिल करके बनता है। वो समय के रास में गूंथा जाता है, वो समय की रास गूंथ करके उससे जितने भी अवगुण होते हैं वो बाहर निकलना, गुणों का समावेश होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है भाई। और उसमें यह एक व्यक्तिगत काम नहीं है, यह सामाजिक काम है और समाज के हिसाब से काम करता हूँ। हाँ, मजदूरी लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूरी नहीं लूँगा तो जीऊँगा ही नहीं, जो जीऊँगा तो फिर काम ही कैसे करूँगा, इसलिए उसका एक मजदूरी लेता हूँ। और विश्वास भी मजदूरी के अंतर्गत एक सिद्धांतवत तरीका है, मैं सिद्धांतवत तरीके को मानता हूँ। और विशेष क्या बताऊं, हर दिन होत न एक समाना, कहीं धरती कहीं आसमाना। कभी कभी तो हवा में पेड़ उग जाता है और कभी कभी तो देखा है कि मिट्टी पर भी पेड़ नहीं उगता। तो ये ईश्वर प्रदत्त बात है और उस प्रदत्त बात में मैं अगर सहायक हूँ, अच्छी कार्य करके देता हूँ, तो मैं ससम्मान सारे व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ। सब धन्यवाद आप इस वीडियो के लिए।